जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब की न महेशा यार से तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही वायु पर्वता कारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम काज सब करियऊं तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चलऊ हनुमान। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो असंभव कार्य भी बड़े ही सहज रूप से संभव हो जाता है जब जब भगवान की कृपा हो जाए। और बड़े बिरले को संसार में भगवान की भक्ति मिली, वो भी भक्ति कैसी, अन्न पाइनी भक्ति, अर्थात एक दूसरे को देख करके भक्ति की मात्रा और बढ़ जाए। हनुमान जी महाराज वानर स्वरूप में है और भगवान की जब कृपा मिली तो जब लंका की ओर जा रहे हैं तो बीच में सुरसा मैया मिल गई। सुरसा अम्बा ने आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करे हूं, एक दो काम नहीं। हे हनुमान जी, भगवान राम जी का जितने कार्य है सारे कार्य सब आपकी करें। तुम बल बुद्धि निधान, ईश्वर तुमको इतना बल बुद्धि दे कि उसके निधान हो। और जब हनुमान जी महाराज सुने कि सुरसा भैया ने आशीर्वाद दिया है कि सारे कार्य तुमको करना है, हर्षी आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान, हर्षित होकर के हनुमान जी चल दिए हो। हनुमान जी की जितनी बड़ाई कम करे उतना ही कम। हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम है। हनुमान जी को पता है कि कहां पे क्या कहना है, कहां पे कौन सा कार्य कैसे करना है। और हनुमान जी महाराज उड़ते हुए चले गए। निश्चर एक सिंधु महुरहाई करी माया नभ के खगाई। रास्ते में एक ऐसी राक्षसी रहती थी कि जो लोग समुद्र के ऊपर से उड़ते थे उनकी परछाई को पकड़ लेती और पकड़ करके खा जाती है। वह राक्षसी हनुमान जी महाराज के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, रामदूत सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपितुर तहि चीना। उस राक्षसी के कपट को हनुमान जी महाराज तुरंत पहचान गए और हनुमान जी महाराज को पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिद पार गयो मत वीरा। एक गदा में ही उसको मार देते हैं और समुद्र को पार करके लंका के किनारे खड़े हो जाते। अब लंका में जब घुसने वाले रहते हैं, लंका के किनारे खड़े हैं, तो दौड़ करके एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उस ऊंचे पर्वत पे चढ़ जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी उमा न कछु कपि के अधिकाई। इसमें हनुमान जी महाराज की कोई बड़ाई नहीं है।
प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, असंभव कार्य को भी वह संभव कर दे। हनुमान जी महाराज पूरी तरह से भगवान की कृपा में डूबे हुए, और क्या देखते हैं कि पर्वत पर खड़े होकर के दूर से लंका का निरीक्षण करते हैं। कितने चतुर है हनुमान जी कि ऐसा नहीं कि जोश में गए तो एकदम से सीधे लंका में कूद गए। पहले बाहर से निरीक्षण करना कि हम किस लिए गए हैं, किस कार्य के उद्देश्य से गए हैं। अपने उद्देश्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो हनुमान जी सोचे कि अब राम जी की कृपा हो ही गई है, पूरा समुद्र लांघ ही गए हैं, तो लाओ ऐसे ही उड़ते हुए लंका में भी घुस जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उड़ते हुए लंका में घुस जाए। पहले लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। गिरे पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्गम शेष। और लंका कैसी है? पर्वत पर चढ़ करके श्री हनुमान जी महाराज ने जब लंका का निरीक्षण किया, लंका को देखा, तो लंका कैसी है? कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। ऐसा दुर्ग है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी विकसित है लंका, और लंका का विकास देख करके अच्छे अच्छों का मन डोल जाए। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। बहुत ऊंचे पर्वत पर लंका निश्चित है, स्थिर है, और उसके चारों ओर समुद्र की खाई। कोई चढ़े तो कैसे चढ़े, कोई जाए तो कैसे जाए, शत्रु प्रवेश ही ना कर पाए, ऐसा दुर्गम है लंका। और लंका के अंदर कनक कोट कर परम प्रकाश। सोने के खंबे बने हैं, उन खंभों पे मड़िया लगी हैं, जिससे पूरी लंका प्रकाशित हो रही। विकास की दृष्टि से देखें, आजकल की विकास की दृष्टि से देखें तो लंका बहुत विकसित है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतन घना। सारे चौराहे बड़े सुंदर हैं, और पूरे सोने की लंका बनी हुई है। उस लंका पे विचित्र विचित्र की तरह की मणियां हैं। संसार की सभी विचित्र मणियां उस लंका में है, जिससे संपूर्ण लंका बड़ी प्रकाशित हो रही है। चहुहाट हाट सुबाट बीती, चारुपुर बहुविधि बना। चौराहे बड़े ही सुंदर हैं, सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी है। ऐसा नहीं कि लंका गलियों में, लंका के चौराहे बड़े सुंदर हैं। आज के जो शहर हैं, उन शहरों से ज्यादा सुंदर लंका। सारी सड़कें बहुत ही चौड़ी चौड़ी हैं, और सारा नगर सुंदर प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसा नहीं कि लंका में अंधेरा है या बिजली कट जाए, प्रकाश से प्रकाशित है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि कौगने। और हाथी से, घोड़े से, रथों से, खच्चरों से, दिव्य दिव्य रथ है। इन सबसे लंका पूरी परिपूर्ण है। लंका सुंदर भी है, लंका विकसित भी है, और लंका रहने योग्य भी है। इतनी सुंदर है लंका। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बड़ी सुंदर लंका में सेना भी बहुत बलिष्ठ है। क्या वर्णन करें ऐसी सुंदर लंका का। सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, खेती बहुत अच्छी हो रही है, फूलों के वाटिकाएं बहुत सुंदर है, बहुत ही फलदार वृक्ष भी हैं। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई। पानी की व्यवस्था लंका में बहुत अच्छा है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखारे बिरहि, बहुविधि एक एक तरजहि। कर जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। संसाधनों की दृष्टि से देखें तो लंका बड़ी सुंदर है, रम्य है। हर तरह के वृक्ष, हर तरह की मणियां,
हर तरह की चीजें लंका में है। न पानी की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न रोजगार की समस्या है, न ही लंका गंदी है। लंका एकदम चमकती हुई सुंदर है। धन की समस्या तो लंका में है ही नहीं। दूर से कोई देखे तो सोचेगा लंका तो बड़ा विकसित है, लंका में जाकर के निवास कर लेना चाहिए, लंका में जाकर के रह लेना चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज जिस नजर से लंका को देखते हैं, वह नजर कैसी है? हनुमान जी महाराज की दृष्टि से लंका कैसी है? तो हनुमान जी महाराज की लंका की दृष्टि से लंका ऐसी है, कितनी सुंदर लंका होने के बाद भी लंका को जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई चीज चाहे कितनी भी सुंदर हो, आचरण अगर अच्छा नहीं है, व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, गुण अगर अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे भक्ति का वास नहीं है, तो उस चीज को जला ही देना चाहिए। इतनी सुंदर लंका में जो लंका के निवासी हैं वह कैसे हैं? तो बड़े भारी भारी शैतान की तरह बड़े भारी भारी राक्षस हैं, जिनका आचरण क्या है? आचरण है कि वह जितने भी मनुष्यों को खा जाए सब खा जाए। ऋषियों को खा जा रहे हैं, पशुओं को खा जा रहे हैं। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, किसको? महिष भैंसों को खा रहे हैं, मानुष मनुष्यों को खा रहे हैं, धेनु खर और तो और गायों को भी खा जा रहे हैं। हर तरह की चीजों को खा जा रहे हैं, जिसको राक्षस कहते हैं। धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सरती रथ शरीर नित्याति गति पई है से। तो हनुमान जी महाराज दूर से देख करके लंका को जान गए। यहाँ के जितने निवासी हैं वह सब भगवान राम की तीर से सब के सब जल करके भस्म होंगे, और लंका को भी जला करके भस्म कर देना चाहिए। जहाँ भक्ति नहीं हो, विकास का परिभाषा ही दूसरा है। आजकल के तो विकास का परिभाषा है कि वह विकास अधर्म की नींव पे ही क्यों ना बना हो, लोगों की समस्याओं परेशानियों के नींव पे क्यों ना बना हो, लेकिन विकास होना चाहिए। हनुमान जी महाराज की दृष्टि में विकास की परिभाषा दूसरी। हनुमान जी महाराज चाह रहे हैं कि नगर अगर सुंदर हो तो आचरण युक्त हो। नगर में अब अगर हवाई जहाज है तो नगर में आचरण का भी एक कोई ना कोई स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। नगर वासियों का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे भक्ति का वास नहीं है, वह चीज चाहे कितनी भी सुंदर हो, हनुमान जी महाराज की दृष्टि में उसको जला देना, नष्ट कर देना ही बेहतर है। अब हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसि नगर करौ परिसार। लेकिन विचित्र है हनुमान जी। जो हनुमान जी महाराज पूरे समुद्र को लांघ गए, उड़ते हुए आ गए, वो हनुमान जी लंका के दीवालों को लांघ नहीं रहे हैं। वो चाहे तो वो उड़ते हुए लंका में प्रवेश कर जाए, लेकिन उड़ते हुए लंका में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। कैसे प्रवेश करना चाहते हैं? तो लंका का जो प्रवेश द्वार है उससे प्रवेश करना चाहते हैं। यह बड़ी विचित्र है कि उड़ने की क्षमता है, छोटे और बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन नगर के मुख्य रास्ते से प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवेश द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं। पुर रखवारे देख बहु, लेकिन जिस द्वार से प्रवेश करेंगे वहां पे तो बहुत सारे रखवारे हैं, द्वार के बहुत सारे चौकीदार हैं। तो जाकर के उनसे युद्ध नहीं लड़ लेना है, पहला अपना काम करना है। तो पहला जो अपना काम करना है वह काम क्या है? सीता मैया की खोज, सीता माता को खोजना है। तो हनुमान जी महाराज इतने चतुर हैं कि सोचे कि जब लोग सो जाते हैं, सो जाने का जब समय हो, रात्रि के 2 बजे के बाद लंका में प्रवेश किया। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसि नगर करौ पैसा। उसके लिए बड़े छोटे से स्वरूप को धारण करते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा बड़ी सुंदर है बाबा। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर,
नाथ दीन परने हूँ निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर दे तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलाना हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह हुई जहि विधि नाथ तोरहि काल दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी जय विधि होई नाथ हित मोरा करौ सुबेगी जानी दास मैं तोरा राम राज बैठे त्रय लोका हर्षित भय गए सब शोका जे सकाम नर सुनहि जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पावही जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।